हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि 26 जनवरी को एक और जलियांवाला बाग हो सकता है कह कर के मार्कंडे काटजू ने क्या कहा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह एर्दोगान ने जो बाइडन से कहा है कि उनके साथ जो मुआहिदा हुआ था हथियार को ख़रीदने का, उसको आगे बढ़ाएं। और इस वक्त एक कबूतर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मौज़ूए बहस बना हुआ है, वो क्यों, वो भी सारी तफसीलात में रखते हुए आज अफ़गानिस्तान में 2 अलग अलग तरह के बड़े हमले हुए हैं दहशतगर्दाना, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। दिल्ली के रेलवे स्टेशन का नक्शा ही बदल सकता है, उसकी एक तस्वीर सामने आ रही है, वो बताऊंगा। और किस तरह 35 गांव वालों ने मिलकर बड़ी सड़क पर ही बसा लिया एक बड़ा गांव, उस पर जहां बात होगी वहीं पर एक कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उस नौजवान की सख्त मेहनत की बात करूंगा जिसने कम उम्र में पायलट बनी और बहुत ही जद्दोजहद के बाद। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह तुर्की ने मिस्र और यूएई को दावत दिया है कि आइए दोस्ताना ताल्लुकात आगे बढ़ाते। आइए नाज़रीन, सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसकी सारी तफसीलात जो है वो यहाँ नीचे दी जा रही हैं, इस पर आप गौर करें। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले जो किसान आंदोलन चल रहा है, बात बनती नज़र नहीं आ रही है हुकूमत के दरमियान और किसानों के दरमियान। तो इस बीच में अलग अलग तरह के 26 जनवरी को आंदोलन होने और सख्त शिद्दत इख्तियार करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन इस बीच में जलियांवाला बाग एक और बन सकता है 26 जनवरी को कह कर के एक मरतबा फिर इस मामले को बहुत ज़्यादा अलग ही तस्वीर पेश करने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन गिरामी, कुछ ऐसी खबरें ज़रूर सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि ट्रैक्टर परेड दिल्ली की सरहदों पर ही निकलेगा, लेकिन राकेश टिकैत ने 14 जनवरी को एक बयान में साफ लफ्ज़ों में कहा था कि लाल किले से इंडिया गेट तक जुलूस निकालने का मंसूबा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जब अमर जवान ज्योति पहुँचेंगे तो वहाँ पर तिरंगा लहराएंगे। ये तारीख़ी नज़ारा होगा जहाँ पर एक तरफ जवान तो दूसरी तरफ किसान होंगे। गोया के कशमकश की इसी सूरत हाल बनी हुई है और कई लोग 26 जनवरी को किसी नाखुशगवार वाक़े के अंदेशे से खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। इस ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज मार्कंडे काटजू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है जिसमें गुजारिश की गई है कि हालात को बेहतर करने के लिए तीनों ज़रूरी क़वानीन वापस ले लिए जाएँ। काटजू ने ख़त की दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान तहरीक का हवाला देते हुए पीएम मोदी को लिखा। ख़त में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया कि अगर ये ज़रूरी क़वानीन वापस नहीं लिए जाते तो दिल्ली में तशद्दुद फैलने का अंदेशा है और मुमकिन है कि 26 जनवरी को एक दूसरा जलियांवाला बाग देखने को मिल जाए। ख़त में काटजू ने किसानों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को मुस्तरद करने का हवाला भी पेश किया और कहा कि ऐसी सूरत में फौरी तौर पर कानून वापस ले लेना चाहिए और साथ ही हाई पावर किसान कमीशन तश्कील दी जानी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, मार्कंडे काटजू की जानिब से एक नया जलियांवाला बाग बनने की जो बात उन्होंने अपने ख़त में तज़किरा किया है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़त वायरल हो रहा है और महसूस किया जा रहा है कि जो है किसान किस तरह इस वक्त जो है बहुत गुस्से में हैं। अगर एक तरफ नौजवान 26 जनवरी की तरफ हों और दूसरी जानिब किसान हों तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन पैदा होने से पहले ही यहाँ की मरकज़ी हुकूमत को कोई ख़ास फ़ैसला ले लेना चाहिए जिससे जो है राहत मिल सके किसानों को। वह नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और ये ख़बर जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखना है वो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है जिसकी शक्ल बदल जाएगी। जी हाँ, ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की शक्ल पूरी तरह से बदलने वाली है। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नया डिज़ाइन गुज़िश्ता दिनों जारी कर दिया था जिसमें लोगों के सामने 4 मॉडल तस्वीरें पेश की गई थी।
लेकिन अब मरकज़ी वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल से 3 नई तस्वीरें शेयर करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की शक्ल शबाहत क्या होगी। 14 जनवरी को पीयूष गोयल के ज़रिए पेश करदा डिज़ाइन RLDA से कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। दरअसल RLDA नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के 88 एकड़ ज़मीन का बिल्कुल नए और जदीद तरीके से डेवलपमेंट करने वाला है, जिसका काम फ़िलहाल शुरू नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट अभी इंतहाई शुरुआती मरहले में है, बिडिंग का अमल भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि RLDA और पीयूष गोयल के ज़रिए जारी करदा मॉडल में से किसी एक को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। काबिल गौर बात यह है नाजरीन के RLDA और पीयूष गोयल दोनों के ज़रिए ही पेश किए गए मॉडल इंतहाई खूबसूरत और हैरान करने वाले हैं। दोनों मॉडल में बुनियादी सहूलियात यकसा होंगी और उसका खाका RLDA ने तैयार कर लिया है। वज़ीर रेल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जिस मॉडल की 3 तस्वीरें ट्वीट की है, इसी मॉडल के फ़ाइल होने का इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम अक्सर बैरून ममालिक के रेलवे स्टेशन और रेलवे अड्डों को इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते थे। अब नई दिल्ली में अगर इस तरह की खूबसूरत अगर रेलवे अड्डे का एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा तो वाकई में ये मुल्क की तरक्की की बात होगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ एक ऐसे गांव जिस गांव में इस वक्त एक एहतिजाजी सूरत इस कदर इख्तियार कर गई कि गांव ही बस गया है। जी हाँ, शाहजहां बॉर्डर दिल्ली से 110 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है और ये शाहरा मुल्क की सबसे मसरूफ़ शाहरा में से एक है। यह हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर तो है ही, मुंबई जाने के लिए भी यहाँ से शाहरा जाती है। यहाँ मकामी लोग इस शाहरा को बड़ी सड़क कहते हैं। ये दरअसल कौमी शाहरा 48 है और मुल्क के लिए एक अहम शाहरा है। सिंगो और टेकरी बॉर्डर पर लाखों की तादाद में बुलंद हौसलों के साथ किसान डेरा जमाए हुए हैं। तो गाज़ीपुर बॉर्डर टिकट लैंड बन चुका है। शाहजहांपुर बॉर्डर का एहतिजाज सिंगू, टेकरी और गाज़ीपुर बॉर्डर से मुख्तलिफ नज़र आता है, ताहम लड़ाई और मुतालबात उनके भी वही हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर को जोड़ने वाले इस हाईवे पर 3 किलोमीटर तक किसान जमे हुए हैं और गुज़िश्ता 35 दिनों से एहतिजाज कर रहे हैं, जबकि सिंगू और टेकरी बॉर्डर पर एहतिजाज को 51 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और लगातार पूरी बस्ती ही बस चुके हैं यहाँ पर, और हर तरह की सहूलियात फराहम करके रास्ते के किनारे देखने के बाद महसूस होता है कि एक नई बस्ती है जो अभी हाल ही में सामने आई हुई है। और ये लगातार बढ़ती जा रही आबादी भी और इसमें लगे हुए टेंट भी और हर तरह की जो है यहाँ पर उनको सहूलियात फराहम करने की कोशिश हो रही हैं और मुसलमान के अलग अलग तंजीमें भी इनको लगातार लंगर लगा करके खाने पीने की अशिया फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और अगली ख़बर है एर्दोगान का जो बाइडन इंतज़ामिया से F-35 तैयारी तुर्की के हवाले करने का मुतालबा लेकर के। जी हाँ, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने नई अमरीकी इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की तरफ से तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी पर आयद करदा पाबंदी ख़त्म करे और अनकरा को ये तैयारी फराहम करने के लिए इक़दामात करे। तुर्क सदर ने कहा कि उनके मुल्क ने F-35S के लिए बहुत बड़ी रकम अदा की थी, मगर हमें जंगी जहाज़ नहीं दिए गए। उन्होंने मुतालबा किया कि अमेरिका रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम की वजह से रोके गए F-35 तैयारी को तुर्की के हवाले करे। वाशिंगटन ने रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम 400S की ख़रीदारी की वजह से 14 दिसंबर को तुर्की पर पाबंदियाँ आयद की थी। इन पाबंदियों के नतीजे में अनकरा को अपनी दिफाई सनत में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने तुर्की की मरकज़ी दिफाई आलात तैयार करने वाली कंपनी के डायरेक्टर इस्माइल देमेर पर पाबंदी आयद की और उनके असासे मुंजमद कर दिए थे। इसके अलावा तुर्की ने 3 मज़ीद तुर्क अहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद की थी, जिसको लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे सामने आए थे, लेकिन तुर्की ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और वो रूस से वो दिफाई मिसाइल सिस्टम उन्होंने ख़रीदा। लेकिन अब जो है, चूँकि यहाँ की बाइडन एक नए सदर बनने वाले हैं और उनकी इंतज़ामिया आने वाली है, तो उनकी उम्मीद है कि जो है इस मामले में दोस्ताना ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, तुर्की ने UAE का भी जवाब दे दिया है। दुबई में हाल ही में दुबई की जानिब से UAE की जानिब से तुर्की के ताल्लुकात को लेकर के बताया था कि हमारे दरमियान में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी, अदावत या दूरियां नहीं हैं, हम जो है मिल बैठ कर के बात करेंगे। UAE की जानिब से पैगाम गया था, तो अब ख़ुद तुर्की ने भी जो है इस वक्त जवाब दिया है और कहा है कि UAE से हमें मुस्बत इशारे और पैगामात मिल रहे हैं, मगर हम ठोस पेशरफ्त के मुंतज़िर हैं। हमने उनके ख़िलाफ़ कोई मनफी इक़दामात नहीं किए। अगर वो मुखलिस हैं तो ताल्लुकात बहाल और बेहतर हो सकते हैं। यही मामला मिस्र का भी है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने एक ही साथ UAE को भी और मिस्र को भी दोस्ताना ताल्लुकात पूरे ठोस
पेशरफ्त के साथ आगे बढ़ाने का मुतालबा किया है। तो इस तरह से तुर्की अगर खलीजी ममालिक और यूएई ममालिक के साथ साथ मिस्र के साथ उसकी अच्छी खासी बन जाती है तो फिर ये एक मुस्लिम ममालिक के लिए एक मजबूती बन जाएगी। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान से बहुत ही अफसोसनाक खबरें आई आज। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीर इस वक्त जो आ रही है ये सूबे हरात से आ रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें 13 पुलिस अहलकार जाँ बहक हुए हैं। ये अभी रिकॉर्डिंग जब कर रहे थे उस वक्त खबर आ रही थी, इसकी मज़ीद तफसीलात नहीं आई। वहीं अफ़गानिस्तान के खंदार से भी बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और वो ये है कि अफ़गान खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के दफ्तर के करीब आज कार बम धमाका और फायरिंग हुई है। अभी तक इसमें कितने मरे हैं और कितने हलाक हुए हैं, कितना नुकसान पहुंचा है, उसकी तफसीलात में भी नहीं आ रही। एक वीडियो रिकॉर्डिंग के मौके पर ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंच रही थी जो आप लोगों के सामने मैंने रखा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त जवाबी कार्रवाई भी हुई है जिसमें 4 हमलावर मारे गए हैं और ये गवर्नर रूहुल्लाह खानज़ादा ने बयान दिया है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह की जो है हालात बनाए जा रहे हैं या बनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। लगातार अमन माहौल बयान करने की कोशिश हो रही है लेकिन दहशतगर्दाना हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस वक्त कबूतर मौजूए बहस बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियावी शहर मेलबोर्न के एक मकान के बागीचे में 26 दिसंबर को एक कबूतर मिला जिसके पैर पर एक पर्ची लगी हुई थी। इस पर्ची पर दर्ज मालूमात से तासुब मिला कि दरअसल इस कबूतर का ताल्लुक़ 13,000 किलोमीटर दूर अमरीकी रियासत ओरेगोन से है और ये 2 माह का सफ़र करके वहाँ पहुँचा था। इस बुनियाद पर ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने उसे एक बायो सिक्योरिटी ख़तरा करार देते हुए मार डालने का फ़ैसला कर लिया है। ताहम अब एक अमरीकी तंजीम ने वाज़ेह किया है कि कबूतर के पैर से बंधी पर्ची जाली है जिससे उस कबूतर की जान बख्श दिए जाने की उम्मीद पैदा हो गई है। अमेरिकन रेजिंग पजन यूनियन ने 15 जनवरी को तस्दीक की है कि कबूतर के पांख से बंधा बैंड जाली है क्योंकि जिस कबूतर की टांग पर इस नंबर का बैंड बांधा गया था वो किसी और नस्ल का कबूतर था। यूनियन की जानिब से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में दरियाफ्त होने वाला कबूतर जिसका नाम जो रख दिया गया है उसका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया ही से है। क़ाइम मकाम ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म माइकल कॉर्मेक ने कबल अज़ीं कहा था कि अगर एक कबूतर अमरीकी निकला तो उसे मार डाला जाएगा। दरअसल उनके इस इक़दाम की वजह कोरोना वायरस की आलमी वबा है जिसकी वजह से सफ़री पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं ये कबूतर 2 मुल्कों के दरमियान किस तरह मुश्किलें खड़ा करके रखा है। बहकैफ सफ़री इसलिए कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने वाले इस तरह के परिंदों में जाहिर सी बात है कि इस कोरोना वबा के दरमियान हर तरह की जो है पेशगी तहफ़्फ़ुज़ यानी सिक्योरिटी इख्तियार की जाती है। यही वजह है कि इस वक्त एक कबूतर मौज़ूए बहस बना हुआ है और यूरोपियन ममालिक के फ्रंट पेज में सुर्खियाँ बटोर रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो ख़बर है इस वक्त जो आ रही है वादी कश्मीर के एक नौजवान की जो बहुत ही जद्दोजहद के बाद पायलट बनने में कामयाब हुआ है। वादी कश्मीर के नौजवान जहां हर शोबे में अपना लोहा मनवा कर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जनूबी कश्मीर के कस्बे वोंतीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने कमर्शियल जहाज़ उड़ाने के लिए लाइसेंस हासिल करके मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। वादी कश्मीर के नौजवान जहाँ हर शोबे में अपना लोहा मनवा कर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें एक नई जो है किस्सा शामिल हो चुका है। जनूबी कश्मीर के कस्बे वोंतीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान फ़रहान मजीद इनका नाम है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और कमर्शियल जहाज़ उड़ाने के लिए उत्तराखंड ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत हासिल की, वहाँ से लाइसेंस लिया जिसकी आवामी हलकों में काफ़ी सराहना की जा रही है। फ़रहान का मानना है कि वो बचपन से पायलट बनने की ख्वाहिश रखते थे। उनके वालिदैन ने भी इनका ताउन किया जिसकी वजह से वो आज एक पायलट बन गए हैं। वह नाज़रीन गिरामी, भारत में तो पायलट बनते ही रहते हैं अलग अलग नौजवान, लेकिन इस नौजवान का ताल्लुक़ वादी कश्मीर से होने की वजह से जो है इस वक्त जो हालात वादी कश्मीर के हैं, वहाँ के नौजवानों को लेकर कि जिस तरह मीडिया अलग अंदाज में तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है, ऐसे हालात में जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर की एक अलग ही रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर निकल कर के सामने आते हैं और लोग ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हर नौजवान इसी तरह तरक्की करे और वादी कश्मीर में एक अमन का माहौल पैदा हो जाए। यही वजह है कि जो इस तरह की ख़बरों को सुर्खियाँ मिलती हैं और ये नौजवान यहाँ के लिए मॉडल बन जाते हैं। वह नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोग से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का
हसी एजाज पाया है तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।